एक बड़ा सा महल, हवा चल रही है, दरवाजे की आवाज और महल में एंट्री होती है एक कपल की, जिनका नाम होता है नंदिनी और नमन। महल में उनके परिवार वाले रहते हैं। नंदिनी और नमन भी महल में रहने लगते हैं। एक रात की बात है, महल के कमरे का दरवाजा खुलने लगता है और बहुत डरावनी आवाज आती है। नंदिनी की आंख खुलती है और उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसे कोई बुला रहा है। घुंघरूओं की आवाजें, उसके पैर खुद चलने लगते हैं। एक पुराना कमरा जो सालों से बंद था, दरवाजा खुलता है। अंधेरा, सिर्फ एक आईना। नंदिनी धीरे से आईने के पास जाती है और उसमें देखती है। एक डरावनी आवाज, उसके पीछे एक और चेहरा, सफेद कपड़े, खुले बाल, आंखों में गुस्सा। नंदिनी फिर से पीछे मुड़ती है तो कोई नहीं होता। फिर दोबारा देखती है तो वह चेहरा मुस्कुरा रहा होता है और बोलता है, मैं मोहिनी हूँ। नंदिनी की होठ अपने आप हिलने लगते हैं, उसके पैर अपने आप डांस करने लगते हैं। क्लासिकल डांस, बिल्कुल परफेक्ट, जैसे किसी ने सालों से प्रैक्टिस की हो। सुबह होती है, हवेली के लोग डर चुके होते हैं कि रात भर किसी ने डांस किया। उन सबको लगता है मोहिनी वापस आ गई है। मोहिनी महल में रहने वाली एक लड़की थी जिसको राजा से प्यार हो गया था, लेकिन राजा की शादी किसी और से हो चुकी होती है और महल वाले मिलकर मोहिनी को मरवा देते हैं। मोहिनी काफी साल पहले मर चुकी होती है और महल वालों को लगता है कि उसकी आत्मा महल में ही भटक रही है और वो बदला लेने आएगी। अब महल वाले घबरा जाते हैं। मोहिनी धीरे धीरे क्लासिकल डांस करने लगती है, उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो रातों को उठ उठ कर घूमने लगती है। उसके चेहरे का रंग ही बदल जाता है, आंखों में खून नजर आने लगता है। सुबह उठकर नमन ने नंदिनी को आवाज दी तो नंदिनी का मुंह गुस्से में था और वो बोली, मैं मोहिनी हूँ। घर वाले सोचते हैं कि नंदिनी में मोहिनी आ गई है, अब वो हमसे बदला लेना चाहती है। इसमें मोहिनी का भूत है, वो आ गई है, वो आ गई है, वो हमसे बदला लेने आ गई है, अब वो हमें मार डालेगी। महल के लोग डर चुके होते हैं। महल का एक व्यक्ति नंदिनी से पूछता है कि तुम ठीक हो? नंदिनी बोलती है, वो कौन है? डरावनी आवाजें, दरवाजे खड़क रहे हैं, महल के लोगों की धड़कनें तेज, धक 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 धक। उस दिन सबने मान लिया कि मोहिनी महल में वापस आ गई है, पर सच और भी भयानक था। नंदिनी के अंदर एक और पर्सनैलिटी जाग चुकी थी, एक ऐसी पहचान जो उसकी थी ही नहीं। अब महल वाले तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं नंदिनी के अंदर का भूत निकलवाने के लिए। बाबा कहते हैं कि नंदिनी के अंदर भूत है, ये कोई आम आत्मा नहीं है, यह बदले की आग है। नंदिनी को बीच में बिठाया जाता है और चारों तरफ दिया, धूप, सिंदूर, तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। ओम शांति, आत्मा मुक्ति। जोरों की हवा चल रही होती है। नंदिनी जोर से चिल्लाती है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तांत्रिक और तेज मंत्र पढ़ता है और उसके आसपास अग्नि घुमाता है। यह कोई आत्मा नहीं, कुछ और ही खेल था। तांत्रिक जितना मंत्र पढ़ता, नंदिनी की हालत उतनी ही ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि उसका दिमाग और स्ट्रांगली बिलीव करने लगा था कि वो सच में मोहिनी है। जब इन तंत्रों मंत्रों से भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो नंदिनी के हस्बैंड बुलाते हैं साइकेट्रिस्ट को। डॉक्टर नंदिनी को ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं और उसको उस सेम कंडीशन से फेस करवाते हैं, यानी वो सेम सेटअप जहाँ नंदिनी डांस करती थी, जहाँ वो बैठा करती थी, और ऐसा करने से नंदिनी ठीक हो जाती। डॉक्टर बताते हैं कि नंदिनी में कोई भूत वूत नहीं था, बल्कि उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जिससे हम कहते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। दोस्तों रुको अभी, यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। यह कहानी मूवी भूल भुलैया से इंस्पायर्ड है। उसमें नंदिनी नहीं, अवनी होती है, जिसको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर होता है। मूवी में तो नंदिनी को सेम सेटअप में ले जाकर ठीक करते हैं, पर दोस्तों असलियत कुछ और है, आइए जानते हैं।
डिसोसिएटिव डिसऑर्डर एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें एक ही इंसान के अंदर दो या दो से ज़्यादा डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज डेवलप हो जाती हैं। जानते हैं इसके सिम्टम्स। पर्सन कभी कभी अपनी मेन आइडेंटिटी से स्विच कर लेता है और उसको दूसरी पर्सनैलिटी कंट्रोल कर लेती है। कभी कभी याद भी नहीं रहता कि क्या हुआ। मेमोरी लॉस हो सकती है। पर्सनैलिटी चेंजेस यानी बिहेवियर, वॉइस, हैबिट्स चेंज हो सकती हैं। डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन, आइडेंटिटी कंफ्यूजन, सडन बिहेवियर चेंजेस, स्ट्रेस या ट्रिगर से सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। अग्नि को भी ये प्रॉब्लम इसीलिए हुई थी क्योंकि वो बचपन में अपनी नानी से भूतों की कहानियां सुनती थी और किताबें पढ़ा करती थी और धीरे धीरे उसका बिलीफ जो है वो स्ट्रोंग होता चला गया। होता है जो चीज हम बचपन में ज्यादा देखते या सुनते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, कभी कभी वो जो बिलीफ होता है वो बहुत स्ट्रोंग हो जाता है। कि सॉल्यूशंस क्या हैं? अवनी को तो उस सिचुएशन से फेस करवा के ठीक होते हुए दिखाया था, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ऐसी सीरियस मेंटल कंडीशन को ठीक करने के लिए किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की ही हेल्प जरूरी होती है। थेरेपिस्ट के साथ रेगुलर सेशन, प्रेजेंट में उसको वापस लाना, मेडिकेशन, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट, जर्नलिंग, प्रॉपर स्लीप, ट्रिगर्स को समझना। एक्चुअल ट्रीटमेंट बहुत स्ट्रक्चर या केयरफुली होता है। दोस्तों, अगर आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन, प्लेस या हॉरर मूवी से डर लगता है तो उससे दूर ही रहना। अपनी प्रॉब्लम्स को किसी तांत्रिक बाबा से नहीं बल्कि प्रोफेशनल की हेल्प लेकर ही सुलझाना। धन्यवाद।